हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार के बांका विधानसभा चुनाव में है। और बांका विधानसभा की क्या स्थिति है, यहाँ की जनता पिछले 5 साल के कार्यकाल से कितना खुश है विधायक के प्रति और कितना यहाँ विकास हुआ है, कितना विकास की दरकार है, कितना परेशानी है, इन सारे सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। खरहारा पंचायत के पूर्व मुखिया और जन सुराज बिहार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य काशीनाथ चौधरी जी से। जी हाँ, काशीनाथ चौधरी जी बांका में राजनीति के एक दिग्गज जाने माने समीकरण को तैयार करने वाले जाने जाते हैं। चाहे किसी भी पार्टी का कभी भी चुनाव हो, विधानसभा का या फिर जिला प्रमुख का, उसमें इनकी काफ़ी अहम योगदान होती है। और ऐसे में इन विधानसभा चुनाव में जो आने वाला है, क्या इनका भूमिका रहने वाला है, क्या करने वाले हैं, ये हम इनसे जानते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़ 24 में। आप बताएं, 4-5 महीना बाद चुनाव होना है, जिसकी तैयारी अभी से जोर शोर से सभी पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, आपके नेता प्रशांत किशोर जी भी जगह जगह जा रहे हैं, शायद 1-2 दिन में यहाँ बांका भी आने वाले हैं। क्या लग रहा है पिछले 5 साल में, हालांकि विधायक जी तो कई टर्म से यहाँ जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस पिछले 5 साल में बांका कितना बदला है, कितना बदलाव आया है बांका में? सर्वप्रथम आप सबों को मेरा नमस्कार एवं स्वागत। मैं एक बात अभी आपसे कहना चाहता हूँ। जी। मैं फिलहाल करीब 15 महीना से जनसुराज से जुड़ गया हूँ, जिसमें कि पार्टी के द्वारा मुझे प्रदेश कार्यकारिणी समिति में भी रखा गया है। बांका नगर अध्यक्ष के पद को भी मैं सुशोभित कर रहा हूँ और बाराहाट प्रखंड का मैं प्रभारी भी हूँ। आज बांका की स्थिति, क्योंकि हम लोग 80 से बांका जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंटर पीबीएस कॉलेज बांका से ही किए हैं, और जिस स्थिति में वो कॉलेज था, जिला का एकमात्र सरकारी कॉलेज, जी पंडित बालीराम शर्मा एक कॉलेज है, और वो उसी स्थिति में आज तक है। जबकि मैं 82 बैच में वहाँ अपना नामांकन लिया था और आज 2025 है, तो 47 साल में शिक्षा का सूरत आपको मैं बता चुका। जी, जस का तस है, जस का तस है। इसके पहले आरंभ के एक विद्यालय था, जो लोगों को कहना होता था कि आरंभ के का विद्यार्थी है। जी। उस स्कूल की स्थिति, मैं चूँकि सरकार के विरुद्ध में हूँ, मैं जब जनस्वराज में हूँ, तो मैं एक विरोधी होने के नाते ये बात आपको नहीं बोल रहा हूँ। आप भी, चूँकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप इस देश, इस प्रांत, इस जिला के कई लोगों से परिचित आप होंगे। आप खुद सर्वे कर लें कि जो स्थिति 1980, 82, 85, 90 में था, वो स्थिति आज आरंभ के ऐसे विद्यालयों का, एमआरडी ऐसे विद्यालयों का नहीं रह गया है। यहाँ पर सरकार अपना पीठ थपथपा रहा है कि मैं शिक्षा के तरफ ये कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप बताइए। एक चीज़ उन्होंने किया है, मध्याह्न भोजन, जिसकी गाढ़ी कमाई उस स्कूल के टीचर से लेके
जिला के डीईओ तक जाता है। ये बढ़ोतरी आज मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, इस 20 साल का बात, 20 साल के पहले का बात तो पूरा बिहार, माननीय उच्च न्यायालय जो हमारे हैं उन्होंने जंगल राज घोषित किया था। जी जी। और आज अफसर राज घोषित है। आप कहीं कुछ नहीं गला उठा के बोल सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो आपको झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा। बिल्कुल, अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये पूरे बिहार में कहीं भी आप किसी से पूछ लीजिए, दबे जुबान में। हालांकि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी इसको स्वीकार करते हैं, और विपक्ष के या आम लोग, आम जनता की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी भी सेक्टर में चले जाएं आप, बीडीओ ऑफिस में चले जाएं, नगर पालिका ऑफिस में चले जाएं, पंचायत भवन में चले जाएं, हर जगह अफसरशाही चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि जैसा कि इन्होंने कहा कि स्कूलिंग व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था जस का तस है, परंतु कुछ एक प्रखंडों में नए हाई स्कूल बने हैं, उसमें पढ़ाई कैसी होती है ये और दिगर बात है, परंतु स्कूल नए नए बने हैं, इतना ज़रूर है। सड़कें कुछ सुधार हुई है, सड़कें बनी है। और एक जो सबसे बड़ी खामी है, सड़कें बनने के बावजूद यहाँ के लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है। लोग दिल्ली, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र जाने को मजबूर हैं। जो ये पलायन की बात है, रोज़गार हर जगह सुनते हैं, रोज़गार ऑफिसर एक है हर पंचायत में, और उनका काम क्या है पता नहीं। रोज़गार सेवक या जो भी पंचायत में बनाया गया है, उन्हें जो नियुक्त किया गया था इसलिए कि उस क्षेत्र के लोग बाहर ना जाए, उन्हें वहीं पे स्वरोजगार मिले या नौकरी मिले या कुछ भी करके वो उसी इलाके में काम धंधा कर पाए। परंतु आज भी गांव में लोग नहीं मिलते हैं। अगर किसी भी गांव में चले जाएं तो वो उनके बच्चे या तो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, मुंबई में जाते हैं। क्या लगता है ये स्थिति बदलने के लिए आपके जनसुराज के पास कोई रोड मैप है? जनसुराज के पास रोड मैप है ही, लेकिन आपने जो एक बात बोला कि हर एक जिला में रोजगार मुहैया कराने वाले पदाधिकारी हैं जी, ये आप ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्योंकि जब आप पत्रकार हैं तो आप इंटेलेक्चुअल हैं ही। उन्हीं व्यक्ति को ये बात पता है। आम लोगों को ये भी पता नहीं है कि रोजगार पदाधिकारी करके भी कोई यहाँ पदाधिकारी है जो रोजगार संबंधी बेरोजगारों को कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं। जी जी, नहीं, पता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि पूरे जिले में सरकारी रुपये का लूट खसोट है। सारे, जहां तक बात रही कि विद्यालय कुछ नए बने हैं, मुझे तो बिल्डिंग बने हैं। वो बिल्डिंग कौन सी है कि प्राथमिक विद्यालय को प्रोन्नत मध्य विद्यालय कर दिया गया है, प्रोन्नत मध्य विद्यालय को 10+2 स्कूल कर दिया गया है। इधर कुछ मास्टर को पदस्थापित हुए हैं। जी जी, आज भी समुचित शिक्षक और एक काबिल योग्य, हम लोग बिहार सरकार के स्कूल में पढ़े हैं, और आज आप मुझे जहां काम ले सकते हैं काम करने में मैं सक्षम हूं। आज वो चीज की कमी है, गुणवत्ता जो शिक्षकों के साथ होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में जो बीपीएससी के माध्यम से ये लोग पात्रता परीक्षा फलना चिल्ला करके आ रहे हैं, उसमें बहुत गोलमाल है। अच्छे बच्चे जिनके पास सही डिग्री है वो आज कहीं टोटो चला रहे हैं,
कोई पान के दुकान को खोल के जीविका चलाने की स्थिति में है। सरकार जो भी पीठ थपथपाए, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज 77 साल के बाद भी बिहार कभी उन्नत राज्य में अग्रसर नहीं हो सका। बिल्कुल, 77 साल बाद भी बिहार उस स्थिति में नहीं आ पाई है जो चाहे उत्तर प्रदेश में संघर्ष करके पिछले कुछ समय में कुछ स्थिति बदली है। हालांकि अगर गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा की बात करें, और एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि हमारे जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, मैं वहीं आ रहा था। जी जी, इनके पास IQ है। अगर बिहार को तस्वीर और तकदीर बदलना है तो सिर्फ एक और एक बिहार का लाल प्रशांत कुमार है, वो ही बदल सकते हैं। और वो अगर सत्ता में आएंगे तो बिहार को आने वाले 10 साल में अग्रणी राज्य होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिनके पास विजन है, यहाँ तो विजन है कि हर एक महिला को 2500 रुपया दूंगा। ये चुनाव ज्यों ज्यों नज़दीक आएगा हर एक पार्टी का जुमला बढ़ते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और लालच दे के फिर से चुनाव जीत के, और इसमें जनता को भी सोचना होगा। अच्छा, ये बताइए कि जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में बांका विधानसभा के लिए क्या चौधरी साहब जनसुराज के प्रत्याशी बनने को तैयार हैं? पार्टी मुझे जो दायित्व देगा, पार्टी अगर मैं उस लाइन में हूँ जो जनसुराज का प्रक्रिया है उम्मीदवार बनने का, मैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ, अपना रसीद भी कटा चुका हूँ। और अगर पार्टी और हमारे मित्र हैं उन्होंने भी पर्चा कटाया है, अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। और बांका में विगत 35 साल से मैं सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ।